हे, वेलकम टू माय चैनल द वॉयजर रेडी। आज मैं आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो है जिसका टॉपिक है कि बाइक की हेडलाइट्स को हम कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम कैसे बढ़ाएं उसकी रोशनी को। सो एज यू नो कि कार का तो बहुत सिंपल है, कार का क्योंकि बैटरी भी बड़ी होती है तो टोटल मैकेनिज्म अलग होता है। सो बाइक का बहुत लोग जो राइडर्स होते हैं जो नॉर्मली भी जनरली बाइक यूज़ करते हैं तो वो कैसे अपनी हेडलाइट्स को बढ़ा सकता है, कैसे पता चलेगा कि क्या करने से हेडलाइट अच्छा होगा और रात को साफ दिखेगा, किससे पूछेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या सिर्फ हेडलाइट को एलईडी में चेंज करते ही सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे या फॉग लैंप लगाने पड़ेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए और आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कैसे हम ये बाइक की अपग्रेडेशंस हेडलाइट को कर सकते हैं, खुद समझ के खुद जान के। पूरा चैनल पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सिंपल तरीके से समझाने वाला वीडियो होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा जो स्टॉक हेडलाइट है उनसे उनको दिक्कत होती है। सो अच्छे से रात को ठीक से दिखता नहीं है, बारिश में दिखता नहीं है। और क्या होता है कि अक्सर हम लोग ऐसे हेडलाइट्स या फॉग लैंप्स एडिशनल लगा लेते हैं जिससे कि हम लोग को चालान भी कई बार हो जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में फॉग लाइट्स वगैरह, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह जिसे कहते हैं हम लोग, जो फॉग लैंप के हिसाब से ही बोला जाता है, वो अलाउड नहीं होता है। तो उसके वजह से भी कई बार चालान हो जाता है। और मेन चीज़ है कि क्या हम कार के लाइट के जैसे प्रॉपर लाइटिंग मिल सकती है बाइक में। तो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये वीडियो पूरा अगर देखें तो आपको है ना खुद आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किस तरीके से मैं पैरामीटर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। फुल वीडियो देखिए जरूर। सबसे पहले मैं आपको जो कंसेप्ट है उसको समझाता हूँ बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। जो बाइक का करंट सिस्टम है तो इसके जो से मैंने बताया आपकी 3 मेन फेज है। उसमें सबसे पहले जो कॉइल है, कॉइल क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये कॉइल हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो बाइक में करंट फ्लो होती है ना, ये आपके बिल्डिंग या घर पे जो वाटर सप्लाई आती है म्यूनसिपालिटी से है या जो भी वाटर सोर्स है, तो वहां से कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। तो वो जो सप्लाई आ रही है उसके बाद सेकंड स्टेज जो है आपका बैटरी है। बैटरी मतलब आपका घर का टंकी या बिल्डिंग का टंकी कितना बड़ा साइज का है, उसके अंदर आप कितना स्टोर कर पा रहे हो, मतलब जो पानी बह के आ रहा है यानी जो करंट बह के आ रहा है वो कितना आप रख पा रहे हो, कैपेसिटी उसकी टंकी की। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, अगर पानी कम आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हो। तो बैटरी जो होगी वो आपकी टंकी की तरह होगी, आप कितना घंटों तक पानी या कितने दिन तक पानी का स्टोरेज कर पा रहे हो, तो वैसे ही करंट स्टोरेज हो जाता है। और उसके बाद जो हेडलाइट है जिसे आप यूज कर रहे हो उसको समझ लो आपका जो नल है या टैप है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ पानी आ रहा है। तो आप टैप का साइज थोड़ा बड़ा कर दोगे तो एक साथ थोड़ा ज्यादा पानी आएगा, जो क्वांटिटी है पानी का वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप समझे तो ये 3 स्टेज का होता है। तो अभी कैसा है कि जो कॉइल होता है वो 100 सीसी बाइक्स का बहुत छोटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 150, 200, 400, तो ये डिफरेंट जो इंजन कैपेसिटी उसके हिसाब से वो लोग कंपनी कॉइल बना के देते हैं। तो जो करंट जनरेट होता है वो आपके बैटरी में जो 5Ah का है, तो छोटा बैटरी है तो टंकी आपका छोटा है तो कम दिन तक पानी चलेगा। 9Ah का बैटरी है मतलब बहुत बड़ा बैटरी है, मतलब बहुत ज़्यादा लीटर का टंकी कैपेसिटी है तो बहुत दिन तक चलेगा। तो खाली बल्ब हाई पावर का बैठा देंगे तो नहीं होने वाला है। तो आपका स्टोरेज भी कितना है और आपका करंट भी कितना आ रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो लाइट है, अगर आप लाइट बहुत हायर अमाउंट की यूज़ कर रहे हो, जो उसकी कैपेसिटी है, मतलब नल आपने बहुत बड़ा कर दिया और टंकी आपकी छोटी है, तो थोड़ा सा पानी बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपका बैटरी भी ड्रेन हो जाएगा, प्लस आपकी जो वायरिंग्स है बाइक की, जो कंपनी की वायरिंग है वो पूरा जलने का चांसेस है। तो कभी भी गलती से जितने साइज का या जितना पावर का बल्ब लगा हुआ है उसी पावर का ही रिकमेंडेड किया जाता है, उससे ऊपर कभी भी मत कीजिए।
अब बारी आती है कि जो लाइट है, आपने बैटरी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया तो किया, लेकिन अभी जो आपकी लाइट है आप चॉइस कैसे करेंगे। जनरली जो लाइट आती है वो 3 टाइप की होती है, फिलामेंट वाली यानी जो हैलोजन बल्ब आती है, दूसरा जो अभी बहुत चल रहा है एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड वाला, और तीसरा है एचआईडी प्रोजेक्टर वाले जो महंगे कार्स में ही आ रहे हैं। सो एचआईडी प्रोजेक्टर की हम बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि ये हैलोजन बल्ब से एलईडी में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हैलोजन बल्ब में होता क्या है कि उसकी रोशनी जो है वो लाल सी होती है, थोड़ी येलोइश या रेडिश रोशनी होती है। होता क्या है कि उसकी रोशनी जो है वो उतना पावरफुल नहीं होती है। तो पावरफुल किस में होता है, कैसे पता करेंगे कि एलईडी उतना ही पावर का अगर एलईडी उठाएंगे तो आप देखेंगे रोशनी आपको ज़्यादा मिल रही है। सो अब कोई भी लाइट में आप दे दीजिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी आप लाइट देखिए जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके बॉक्स में या एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले जो लिखा रहेगा लाइट के ऊपर H4, उसके बाद हाई लो, उसके बाद 35 वॉट 55 वॉट कितने वॉट का है, उसके बाद 600K 350K 3500K 4000K 5000K 6000K 6500K। तो ये जो K है ये केल्विन है। केल्विन एक लाइट नापने का पैरामीटर, मैं ये सारे पैरामीटर्स आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद कितना ल्यूमेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना ल्यूमेन जो है आपका, कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो रोड पे आपकी विजिबिलिटी कम हो रही है वो ल्यूमेन पे डिपेंड करता है। अब H4 क्या होता है, जो पहला पैरामीटर है H4 जो है वो कुछ नहीं, आपका बल्ब का सॉकेट है। तो जैसे घर पे बल्ब बिठाते हैं और कोई गाड़ी में बल्ब बिठाते हैं तो दोनों का सॉकेट अलग होता है, तो उसी तरीके से H4 आता है, H1 आता है, HS1 आता है, बहुत सारे अलग अलग कार्स के अलग अलग आते हैं। तो जनरली जो बाइक्स में आते हैं वो H4 होता है। H4 में क्या होता है, 2 फिलामेंट्स होते हैं। तो हाई लो जो बोला, तो अगर ऐसे लाइट लिखा हुआ है हाई लो, दैट मीन्स आप अपर डिपर कर सकते हैं, मतलब आप नजदीक का और दूर का अलग से कर सकते हैं। उसके बाद 35 वॉट 55 वॉट, ये जो वॉट होता है ये आपका कितना पावर कंज्यूम कर रहा है बैटरी से, वो करंट कितना ले रहा है, वो होता है आपका वॉट। और जो 6000 के केल्विन की बात कर रहा था वो आपका होता है कलर टेम्परेचर। कलर यानी आपका जो रोशनी है वो थोड़ा लाल या येलोइश की तरफ होगा, या प्योर सफ़ेद की तरफ होगा, या ब्लूइश की तरफ होगा। तो आप अगर देखोगे तो जो लोअर केल्विन के है यानी 3000 के, तो ये थोड़ा आपको येलोइश ऑरेंजिश लाइट देगा। और जितना आप मिड की तरफ जाओगे, जो 4500 टू 5000 के बीच, 5500 6000 तक आपको प्योर वाइट की तरफ लेके जाएगा। आप 6500 अबव जब आप जाते हो तो आपकी लाइट ब्लूइश होता जाता है, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ब्लूइश की तरफ जाता है उतना बारिश या फॉग में आपको देखने में, विजिबिलिटी में रात को बिल्कुल वीक होने लगता है। तो नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप बल्ब जो अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हो वो कैसे चॉइस करेंगे। क्या खाली पावर यानी वॉट बढ़ा देने से बढ़ जाएगा लाइट, या ल्यूमेन बढ़ाने से बढ़ जाएगा, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आइडियली देखें, आमतौर पे जो होता है, आप जितना वॉटेज बढ़ाते जाएंगे उतना आपका ल्यूमेन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पावर बहुत कंज्यूम कर रहा है तो लाइट भी ज़्यादा फेंकेगा। सिंपल फॉर्मूला ये होता है। पर सबसे बेस्ट फॉर्मूला वो होता है जहाँ पे आपका पावर जो है वो कम होते जा रहा है और ल्यूमेन जो है वो बढ़ते जा रहा है। पावर कम ल्यूमेन ज़्यादा, ये आपका जितना ज़्यादा आपको अवेलेबल होगा वो सबसे बेस्ट होगा। पावर कम ल्यूमेन ज़्यादा, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो बल्ब जब आप जो चॉइस करें तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो आपका जो कंपनी का जो स्टॉक बल्ब है उसके हिसाब से ज़्यादातर प्रेफर करें, उससे ज़्यादा पे मत जाइए। पर पहले अपनी रिफ्लेक्टर को देखें कि आपकी सही रोड पे मार रहा है कि नहीं, और डीपर पे कभी भी एक कार के बोनेट से ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए लाइट। तो एक डीपर अगर ऊपर गया तो ड्राइवर की आंख में जाएगा, जो आपके रोड सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इससे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये कोई आपका जो ये वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें स्टेप्स ट्राई किए हैं, सो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरा जो बाइक है वो यामाहा का फेजर है। टाइम पे जो कंपनी है वो आपका
हैलोजन लाइट ही प्रोवाइड करती थी। और एक चीज़ बहुत फ़ायदा है मेरे बाइक का कि मेरा R15 या निंजा की तरह डुअल हेडलैम्प है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। डुअल हेडलैम्प से क्या हो जाता है, आपकी जो कैपेसिटी है लाइट की वो और बढ़ जाती है। सो फिर मैंने अपग्रेड किया एक अच्छा ब्रांड पे। ये काफ़ी चला, बहुत अच्छा चला। और मतलब इसकी वजह से मुझे कोई भी एडिशनल फॉग लैम्प या कटआउट या कोई भी चीज़ बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। कटआउट मतलब मैं रिले की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि इसका पावर उतना ही है जो कंपनी का बल्ब है, बट इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये 10,000 लूमेंस का है। जो आमतौर पे हैलोजन लाइट है उसका जनरली 5,000-6,000 के अंदर ही उसका लाइट रहता है। 35 वाट बल्ब का 2 बल्ब है, मेरा 70 वाट का, तो उतना ही दे रहा था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। मेरे था रोड सरफेस वगैरह सब दिखता था और मुझे कोई फॉग लाइट वगैरह जलाने की जरूरत नहीं। आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। मैं उत्तराखंड वगैरह सब इसी लाइट से यूज़ करके मैंने किया। मुझे अपग्रेड करना था क्योंकि मुझे और थोड़ी बेटर रोशनी चाहिए थी। रीज़न इसका जो हाई बीम है वो बहुत अच्छा फोकस नहीं देता था, वो प्रॉपर थ्रो नहीं है, बहुत ऊपर भी जाता था और बहुत हल्का सा फर्क पड़ता था। क्या किया, मैंने सोचा कि अपग्रेड करूँगा। कुछ इस तरीके के पैकिंग से आया हुआ है ये बल्ब। अब बल्ब के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा नया टाइप का लुक है। इसके अंदर आप देखिए सामने एक प्रोजेक्टर का जो लेंस है वो दिया हुआ है, और आधा जो बल्ब है ये सेमी सर्कल मतलब आधा गोल ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ खाली दिया हुआ है। तो नीचे एक अलग चिप बैठा हुआ है इसके अंदर। सो होता क्या है, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। जो इसका डीपर है, जो लो बीम है, वो प्रोजेक्टर लेंस यूज कर रहा है और वो प्रॉपर फोकस्ड रोड पे ही गिर रहा है। तो मैं इसका सैंपल भी आपको दिखा दूंगा अभी। और जो ये हाई बीम का चिप है ये ओपन है, ये आपका जो बाइक का ओरिजिनल रिफ्लेक्टर है ये उसको यूज कर रहा है। सो आप देखिए इसमें इस तरीके से जो है वो शेप दिया हुआ है, और ये 80 वाट का है, 20,000 लूमेन का है, और H4 है, और ये 6,000 केल्विन का है। तो मुझे ये सब मतलब मुझे ठीक ठाक लगा। ये देखिए कैमरा शायद एक्चुअल ब्राइटनेस तो आपको नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन आपको अंदाज लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसका एकदम शार्प कट ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं वो आ रहा है। इससे ये हो जाता है कि आपकी जो रोशनी है जब आप डिपर करते हैं तो किसी की आंखों में नहीं जाती है, ये नीचे तक ही रहता है। ये पूरा प्रॉपर प्रोजेक्शंस लाइट जो होते हैं उस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये इसका इंटरनल जो रिफ्लेक्टर जो हमने लेंस और रिफ्लेक्टर देखा था, ये उसके थ्रू से आ रहा है डीपर। और इसको अगर हम हाई बीम करते तो ये देखिए कुछ इस तरीके का थ्रो होता है यहाँ पे कि आपको दूर तक दिखाई दे रहा है। तो हाई बीम ऑब्वियसली हम लोग बहुत रेयर यूज करते हैं किसी को सिग्नल देने के लिए, या रात को कॉन्स्टेंटली हम लोग हाई बीम नहीं लगाते। मोस्टली जो रूल्स फॉलो करते तो हम लोग डीपर में ही चलते। तो हाई बीम का भी इसका अच्छा रेंज है। तो ये छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था। फिर उसके बाद जो रोड है वहाँ पे भी लेके जाता हूँ जिसके अंदर एकदम कंप्लीट अंधेरा है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दूसरे ट्रैवल वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।